हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में ये पढ़ा था कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, may have no solutions और it may have infinitely many solutions, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था और ये बात हम लोगों को कैसे पता चली थी? ज्योमेट्री से। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, है ना, कोइंसिडेंट भी कर सकती हैं, आइडेंटिकल भी हो सकती हैं। इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर parallel, then we will say that they have no solution, no common solution. The system will have no solution. If the lines are intersecting, then we will say that they have a unique common solution. And if the lines are coincident, yeah, if the lines are identical, then we will say that they have infinitely many solutions. The system has infinitely many solutions. Okay? तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देख करके ये कैसे पता चलेगा कि किस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, किस सिस्टम का नो सॉल्यूशन है और किस सिस्टम का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इसकी जरूरत भी है। मान लीजिए मैं आपको कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दूं सॉल्व करने के लिए, आप बैठ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन आपने एंड तक सॉल्व किया और सॉल्यूशन आया ही नहीं, तो हमारी जो मेहनत है तो स्पॉइल हुई, सॉल्यूशन था ही नहीं और हम पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों, कितना अच्छा होता अगर हमें पहले से पता चल जाता कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसका सॉल्यूशन है भी या नहीं। अगर है तब तो मेहनत करें, अगर है ही नहीं तो फिर सीधे लिख दें नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमको कंडीशन पता चल जाए, कंडीशंस फॉर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, ठीक है, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्या है? फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, ध्यान दीजिए। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। मैं दो इक्वेशंस, कोई भी जनरल इक्वेशन लिख ले रहा हूं। कैसे लिखते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही तो दो इक्वेशन मिलेंगी हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x इज a1, कोफिशिएंट ऑफ y इज b1 एंड कांस्टेंट टर्म इज c1। सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x इज a2, कोफिशिएंट ऑफ y इज b2 एंड द कांस्टेंट टर्म इज c2। तो इस तरह से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। ये x और y वेरिएबल्स हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2 ऑल आर रियल नंबर्स। The system will have a unique solution if, ना, IFF का मतलब होता है if and only if। IFF means if and only if। ये मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, इसको इंग्लिश से मत जोड़िएगा। The system will have a unique solution if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। This is the condition for unique solution। ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, मतलब लाइंस ऐसी होंगी। ये है यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, अगर पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a1 अपॉन दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x a2, अगर ये a1 by a2 और ये b1 by b2, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल नहीं है,
then the system will definitely has a unique solution. तब सिस्टम का पक्का एक सॉल्यूशन होगा. इसका मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें टाइम दिया जा सकता है. ओके अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी. क्वेश्चन में कैसे भी पूछी जा सकती है. आपसे ये भी कहा, शो दैट द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. ये भी कहा जा सकता है, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम आर इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हमको ये जस्टिफाई करता है. अभी हम लोग इन सब बातों को, जब हम लोग क्वेश्चन से एक आध एग्जांपल अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात और अच्छे समझ में आ जाएगी. सेकंड, the system will have infinitely many solution. ये infinitely many solutions if and only if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस का मतलब लाइंस कैसी हैं, ज्योमेट्रिकली कोइंसाइड कर रहे हैं. यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, मतलब लाइंस कोइंसाइड ईच अदर. यानी कि अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन भी इसी पर रहेगी, है ना, ये वाला. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay, I hope it is done. And third is the system will have no solution if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर पैरेलल. तो एक लाइन ऐसी होगी तो दूसरी लाइन, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी. इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा. ओके, अब एक बात ध्यान से समझ में आ रही है. फिलहाल मैं अभी 10th में इन तीनों स्टैंडर्ड्स का रीजन नहीं बता सकता. जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ लेंगे, 11th में आएगी, थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लेंगे, तब आपको इन तीनों कंडीशन का रीजन समझ में आ जाएगा. ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को याद रहे तो मुझे 11th में जरूर याद दिलाइएगा. अगर इन केस हम और आप बने रहे तो मुझे जरूर याद दिलाइएगा कि सर ये तीनों कंडीशन कैसे होती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइम पर. मैं आपको जरूर बताऊंगा. एक्चुअली याद दिलाने की जरूरत नहीं, आप खुद भी सोचेंगे तो आपको रीजन समझ में आ जाएगा. बट अभी के लिए ये जो तीनों कंडीशंस यहाँ बोर्ड पर लिखवाई गई हैं, ठीक है, ये आपके लिए फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, इनका प्रूविंग अभी मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता. ओके, तो इसको आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. हम लोग कुछ फटाफट से एग्जांपल कर लेते हैं. ओके, याद है वो क्वेश्चन था, दो नंबर्स का सम 15 है और उन दोनों का डिफरेंस 3 है. याद है ना ये क्वेश्चन? सेकंड इसके पहले प्रीवियस पार्ट में था. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर डिफरेंस इज 3. नंबर्स कौन कौन से आते हैं, 9 एंड 6. मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है. और आप अगर अभी आपने जो लिखा था, नोट किया था, उसमें देखिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी. खूब ध्यान से, ठीक है, मैं इसके लिए जस्टिफाई कर रहा हूं. हमको ये जानना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है. नहीं है तो मतलब एक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, कि नो सॉल्यूशन होगा. हम ये चेक करना चाहते हैं. तो आप मुझे सबसे पहले एक काम देखिए. हम लोगों ने जो भी कंडीशन बनाई थी, जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला सेट किया था, उसमें लाइन की जो इक्वेशन थी वो कैसी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1. सारे टर्म्स एक तरफ थे और RHS में क्या था, 0. तो आप सबसे पहला काम याद रखिएगा, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि 15 को इधर बुला लेंगे
उस 3 को भी इधर बुला लेंगे। ओके सर, इस क्वेश्चन को देख करके मुझे बताइए A1 क्या है। A1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x। A1 मींस कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट, x के साथ वाला A1, y के साथ वाला B1 और कांस्टेंट टर्म C1। दूसरी इक्वेशन में x के साथ वाला A2, y के साथ वाला B2 एंड द कांस्टेंट टर्म इज C2। ओके, तो फटाफट से A1 की वैल्यू आपको 1 दिखाई दे रही होगी, A2 की वैल्यू भी 1 है, B1 की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, y के साथ कौन है 1, B2 की वैल्यू क्या है, यहां y के साथ कौन है -1 है, साइन के साथ लिखेंगे हमेशा। C1 पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है -15 और दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है -3। क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है? याद कीजिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती थी, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। मतलब A1 और A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। A1 और A2 की वैल्यू आपको साफ दिखाई दे रही है 1/1 और B1 B2 भी यहां पर दिखाई दे रहा है 1/-1। ये 1 आएगा और ये -1 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। दैट मीन्स दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब भाई एक तो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। वो सॉल्यूशन कैसे आएगा वो अभी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम आज क्या पढ़ रहे हैं, हम बस कंडीशन देख रहे हैं, हम बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि सिस्टम देख के हमको पता चल जाए दैट द सिस्टम हैज एनी सॉल्यूशन और नॉट। उसका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं है हमको पहले से पता चल जाए। और वो पहले से कैसा पता चलेगा, उन तीनों कंडीशन से जो अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी अभी के लिए। ऐसा नहीं कि वो हमेशा रखनी रहती है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं फटाफट से। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया, इस तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था क्वेश्चन। व्हाट कैन यू से अबाउट the nature of what can you say about the nature of the system? Let's say टू एक्स प्लस 3y minus 5 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 10 is equal to 0। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुई होगी उस बैच में, जिस भी ईयर में इस तरह का क्वेश्चन आया होगा कि सर ये क्या पूछ दिया, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द सिस्टम। यहाँ नेचर से मतलब क्या है, नेचर से मतलब ये सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, आपको बस ये बताना है ना। कई बार जब क्वेश्चंस को थोड़ा सा टेक्निकल वे में, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पूछ दिया जाता है थोड़ा सा, तो बहुत सारे स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं, कह रहे सर ये क्या पूछ दिया। बट ठंडे दिमाग से सोचिए, नेचर का मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम की प्रकृति क्या है, किस तरह का सिस्टम है ये, कोई सोल्यूशन देगा नहीं देगा, इनफाइनाइटली सोल्यूशन देगा, व्हाट कैन वी से अबाउट द नेचर ऑफ दिस सिस्टम। ओके, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि उन तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। जो कंडीशन वेरीफाई हो रही होगी उसी तरीके का सिस्टम होगा, है ना। यहाँ आप चाहें तो वीडियो खुद पॉज कीजिए, कंडीशन वेरीफाई कीजिए और देखिए कि ये सिस्टम कैसा है। एक्चुअली ये आप खुद से कीजिएगा, मैं आपको अच्छा कर ले रहे हैं यार। देखिए A1 की वैल्यू इसमें क्या है 2, A2 की वैल्यू इसमें क्या है 4, B1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3, B2 की वैल्यू क्या है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6, C1 की वैल्यू क्या है -5, C2 की वैल्यू क्या है -10। हम लोग A1/A2 निकालते हैं। ओके, लेट्स सी।
a1/a2 देखिए तो जरा क्या आ रहा है, a1/a2 2/4, 2/4 मीन्स 1/2, b1/b2 देखिए तो क्या आ रहा है 3/6, 3/6 मीन्स 1/2, ओके। c1/c2 क्या आ रहा है, c1/c2 -5/-10, -5/-10, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी आ रहा है क्या 1/2, a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 is also 1/2 and c1/c2 is again 1/2, a1/b2 is equal to a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। याद कीजिए कि तीनों रेशियो इक्वल किस कंडीशन में होते थे, when the system has infinitely solutions, यानी कि जब दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हो तो ये सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। लाइंस ज्योमेट्रिकली कैसी होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी, या ये कहें आइडेंटिकल लाइंस है। बहुत कुछ पूछा जा सकता है, सब घुमा फिरा के बात एक ही है। सिस्टम का नेचर मतलब कंसिस्टेंट है। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। लाइंस ज्योमेट्रिकली कैसी दिखाई देंगी, आइडेंटिकल दिखाई देंगी या कोइंसाइड करती हुई दिखाई देंगी, एक के ऊपर एक होंगी, ओके। तो बड़ा सिंपल सा काम है, सारे टर्म्स को एक तरफ रखना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। बहुत ध्यान से ये वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज रखने में जरा सी गड़बड़ हुई तो यहाँ रिजल्ट कुछ और आ जाएगा और आप आंसर कुछ और लिखाएंगे। वो बचकाना सवाल है, नंबर उठाने वाले सवाल हैं। बहुत फोकस से आपको ये वैल्यूज एंट्री सारी ढंग से रखनी है और ये देखना है कि तीनों में से कौन सी कंडीशन सही है, ठीक है। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है देन यूनिक सॉल्यूशन। तीनों इक्वल हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना। a1/a2 और b1/b2 इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है देन नो सॉल्यूशन। इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है। कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। आज के पार्ट में हम लोगों ने ये जान लिया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के कैसे पहचानेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद कि उसका सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। अब अगर हमको पता चल गया कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे। What are the methods to find the unique solution for a given system of linear equations? और ये मेथड हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एनसीईआरटी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस चैप्टर को मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं लेकर के चलूंगा, बट एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे। आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 अभी नहीं करेंगे, ओके। 3.2 कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक्चुअली कमेंट करके बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको 3.2 में करने हैं क्लासरूम ऐप पर। बाय, खूब पढ़ाई करते रहिए।